पिछली वीडियो में हमने ये क्वेश्चन यहाँ तक करा दिया था। अब इसके बाद हम ZJ की वैल्यू निकालते हैं। ZJ की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे वो हम बताते हैं। ZJ की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका CJ वाला कॉलम है जिसमें 5 है, तो इस 5 की मल्टीप्लाई आपकी 1/2 से होगी। तो आपका आ जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी तो आपका आ जाएगा 5.2। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो आपका आ जाएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई 1/2 से होगी तो 5/2 रिसीव हो जाएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0, 5 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तब भी 0। अब ये 0 है, 0 की मल्टीप्लाई 1/2 से करेंगे तो 0, ये 0 है तो 0 की प्रत्येक से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साथ 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी होगी तो 0 ही आएगा। ये सब आपके फिर 0 ही आ जाएंगे। और फिर अगला हमारा ये भी जो है नेक्स्ट, ये भी आपका 0 है, ये भी 0 है। 0 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, ये भी 0, और 0 से होगी तब भी 0। कहने का मतलब है सभी इसमें भी 0 आएंगे जब 0 से मल्टीप्लाई होगी। अब इनको ऐड करने पर हमारा, अब इन सबको ऐड करने पर हमारा ZJ की वैल्यू आएगी। इनको ऐड करेंगे तो 5.2, इनको ऐड करेंगे तो 5, इसको ऐड करेंगे 5.2, इसको ऐड करेंगे 0, इसको ऐड करेंगे तो 0। ये हमारी ZJ की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ निकालेंगे तो जो CJ की वैल्यू है, CJ की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे ऊपर से, ये जो 3500, ये जो वैल्यू है 35000, ये आपकी CJ की वैल्यू है। CJ की वैल्यू है यहाँ पर 35000, ये CJ की वैल्यू है। तो हमें CJ माइनस ZJ निकालना है, तो CJ ये है, ZJ ये है, तो CJ में से ZJ घटाएंगे, मतलब 3 में से 5/2 को हम घटाएंगे तो हमारा आएगा 1/2। जो हमने ZJ की वैल्यू निकाली है वो ZJ की वैल्यू हमने यहाँ पे फिर रख दी है। ZJ की वैल्यू जैसे ये ZJ की वैल्यू पहले हमने निकाल ली थी, ये जो आई है 5/2, 5.2, 0, ये यहाँ पे लिख लिए। अब हम CJ माइनस ZJ निकाल रहे हैं, तो CJ माइनस ZJ निकाल रहे हैं तो 3 में से 5.2 घटाएंगे तो हमारा 1/2 आएगा। 5 में से 5 घटाएंगे 0, और 0 में से 5.2 घटाएंगे तो माइनस का 5/2, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। इस प्रकार से हमारी CJ माइनस ZJ की ये वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ पर टेबल में लिख ली है। CJ माइनस ZJ आपका पहला 1/2, दूसरा 0, फिर माइनस का 5.2, फिर 0, फिर 0। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट जो CJ माइनस ZJ निकाला है इसमें हम हाईएस्ट पॉजिटिव देखते हैं। नेगेटिव वाले को तो बिल्कुल नहीं देखना है और 0 वाले को भी नहीं देखना है। जो हमारा पॉजिटिव मैक्सिमम है उसे देखेंगे, तो पॉजिटिव मैक्सिमम एक ही है हमारा 1/2। तो ये वाला आपका की कॉलम होगा, और की कॉलम आपका ये पहला ही वाला है तो X वाला आपका की कॉलम होगा। फिर हम रेशो निकालते हैं, रेशो निकालेंगे। रेशो के लिए हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन का कॉलम है, सॉल्यूशन को डिवाइड करते हैं की कॉलम से। ये वाला की कॉलम है हमारा X वाला है यहाँ पर, तो 10 को डिवाइड करेंगे हम 1/2 से। 10 को 1/2 से डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 10 से हो जाएगी तो ये 20/1, और 1 में 1 की कोई वैल्यू नहीं तो ये आ जाएगा हमारा 20। सो मैंने रेशो में यहाँ पर आपका लिख दिया है 20। इसी प्रकार से अगला आपका सॉल्यूशन का 5 है और की कॉलम का कितना है 1/2,
तो इसे डिवाइड करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगी, तो ये 10/1 इक्वल टू 10, तो ये वाला आपका 10 आ जाएगा। नेक्स्ट इस 5 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 ही रहेगा। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर आपका 10 है और यहाँ पर आपका 20 है, तो 20 है, 10 है और 5 है अगला। तो इन तीनों में से आपका जो स्मॉलेस्ट है वो 5 है, तो ये वाला रो आपका की रो होगा। अगर इस पे हम लाइन की रहें और कॉलम पे लाइन की रहें तो ये दोनों लाइन 1 पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए 1 को इसको हम स्क्वायर में वर्ग में क्लोज कर लेंगे। जिसको हम वर्ग में क्लोज करते हैं उसे हमें 1 बनाना होता है, ये ऑलरेडी 1 है तो इसे 1 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये आपका 2, 3 कुछ होता तो हम किसी प्रकार से ऑपरेशन करके इसे 1 में कन्वर्ट करते, तो इसे तो ऑलरेडी ये 1 में कन्वर्ट है। तो इस कॉलम में अगर अदर एलिमेंट हैं उनको हमें 0 बनाना होगा, तो अदर एलिमेंट आपके 1/2, 1/2। अब इन्हें मैंने सर्किल में बंद कर दिया, इनको हमें नेक्स्ट टेबल में इसे 0 बनाना होगा। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें हमारा क्या है, इससे इंटर किया है तो जो आपका बेसिक वेरिएबल S3 ये आउटगोइंग बेसिक वेरिएबल हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा अगले स्टेप में। और ये हमने x कॉलम सेलेक्ट किया है तो x ये आपका इनपुट वेरिएबल होगा। जैसे अगले स्टेप में ये तीसरे में x3 आपका आउटपुट बाहर निकल गया और x3 की जगह आ जाएगा x, और x का गुणांक आपका यहाँ पर है 3, ये वाला वेरिएबल अंदर आ जाएगा और इसका गुणांक 3 है, और ये वाला वेरिएबल आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3x हो गया। और ये जो सर्किल वाले हैं इन्हें हमें 0 बनाना है, तो ये सर्किल वालों की जो रो हैं इनको हमें जो हमने की रो सेलेक्ट की है उसमें से घटाना है। तो की रो में हमारा जो ये एलिमेंट है ये आपका 1 है यहाँ पर, तो और जिन्हें 0 बनाना है तो उनकी जगह ये 1/2 है, तो इस 1 को हमें 1/2 में कन्वर्ट करना होगा। एक बार हम अदर लिख लेते हैं दूसरी जगह पे,